पिक्सी हॉलो के एक पुरसुकून कोने में, जहाँ परियों के परों की नरम गूंज थी, वहाँ एक छोटा सा खूबसूरत घर था जो टिंकर बेल का था। टिंकर बेल का घर बलूत के टुकड़ों और नाजुक पत्तों से बना हुआ था, जो मकड़ी के जाल के नाजुक फ्रेम से जुड़ा हुआ था। एक छोटी सी चिमनी छत से निकली हुई थी, जिससे हमेशा मीठी जड़ी बूटियों और फूलों की खुशबू निकलती रहती थी। खिड़कियां गोल और छोटी थीं, जिससे बस इतनी ही रोशनी आती कि कमरा ज्यादा रोशन ना हो। ये एक मुकम्मल छोटा सा घर था जो बहुत आरामदा और पुरसुकून था। एक दिन टिंकर बेल अपने घर में एक नई इजाद पर काम कर रही थी। वो एक ऐसी चीज बनाने का अज़्म कर रही थी जो उसे एक ही वक्त में कई बलूत के टुकड़े देगा, जो जंगल में मवाद इकट्ठा करने के लिए बहुत मुफीद हो सकता था। जैसे ही वो काम कर रही थी, उसके छोटे दरवाजे पर दस्तक हुई। हेलो टिंकर बेल, ये उसकी दोस्त फावन थी, जो जानवरों की परी थी। मेरे पास एक मसला है और मैंने सोचा कि शायद आप मेरी मदद कर सकें। टिंकर बेल ने अपने औजारों को एक तरफ रखते हुए पूछा, क्या मसला है? फावन ने जवाब दिया, ये परिंदे हैं, उन्हें अपने घोंसले तलाश करने में मुश्किल हो रही है। मेरा ख्याल है कि शाखों के साथ कुछ हुआ है और वो गड़बड़ हो गए हैं। टिंकर बेल ने फौरी तौर पर जाना कि उसकी मदद करनी होगी। उसने कहा, फिक्र न करो। अपने औजार पकड़ते हुए बोली, चलो उसे ठीक करते हैं। वो दोनों पिक्सी हॉलो के जरिए उड़ गईं, मुख्तलिफ परिंदों के घोंसलों को चेक कर रही थीं। टिंकर बेल ने अपनी महारत से परिंदों के घोंसलों तक पहुंचने के लिए एक छोटी सी सीढ़ी बनाई और उसने छोटे से निशानात भी बनाए ताकि वो रास्ता दिखाएं। ये एक मजे का दिन था, हंसी और मजे से भरपूर। और जब उनका काम खत्म हुआ तो परिंदे खुशी से अपनी अपनी मुनासिब जगह पर चहक रहे थे। जब वो वापस अपने घर की तरफ आई, टिंकर बेल ने कुछ अजीब महसूस किया। उसकी चिमनी से धुआं आना बंद हो गया था। ये अजीब है, उसने फिक्रमंदी से कहा। मैं तो हमेशा आग को जलाए रखती हूँ। जब वो अपने घर पहुंची तो उन्हें वजह मालूम हुई। कुछ शरारती जुगनू चिमनी के जरिए अंदर आए थे और आग को बुझा दिया था। वो अंदर उड़ रहे थे और हर किस्म का फसाद मचा रहे थे। टिंकर बेल बोली, जल्दी फावन, मेरी मदद करो इन्हें जमा करने में। टिंकर बेल ने छोटा सा जाल उठाते हुए कहा। उन दोनों ने एहतियात के साथ जुगनुओं को पकड़ा और उन्हें वापस जंगल में छोड़ा, जहां वो रात को अपनी खुशी भरी रोशनी से चमक सकते थे। जुगनुओं के जाने के बाद टिंकर बेल ने दोबारा आग जलाई और फावन के साथ चाय का एक कप पीने बैठ गई। दिन मसरूफ था, लेकिन ये दूसरों की मदद और दोस्तों के साथ वक्त गुजारने की खुशियों से भरा हुआ था। जैसे जैसे रात छा गई और आसमान में सितारे चमकने लगे, टिंकर बेल के दिल में एक खुशी थी। उसका छोटा घर तख्लीकी सलाहियतों, दोस्ती, मेहरबानी का मकाम था और वो जानती थी कि वो बिल्कुल वहीं थी जहां उसे होना चाहिए था, हमेशा दूसरों की मदद करने वाली और दूसरों को खुशियां देने वाली छोटी सी प्यारी सी टिंकर बेल। अगर आपको टिंकर बेल की ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।